वेलकम टू कैपिटल आईएएस। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरपोल। तो जैसा कि आप अगर हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज से, जो कि सुबह 8:30 बजे चलती है हर रोज, तो अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो हमने ऑलरेडी जो टॉपिक है वो डिटेल में कवर किया है। लेकिन इंटरपोल के बारे में एक छोटी सी न्यूज इससे रिलेटेड भारत में भी आई अभी कुछ दिनों पहले, कि भारत जो है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत पोल। तो ये इंटरपोल क्या है, ये भारत पोल क्या है, ये चीजें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज न्यूज में क्या है कि इंटरपोल जो है, इंटरपोल अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंटरपोल का मतलब होता है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और पोल का मतलब होता है पुलिस। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक पुलिस बनाई गई है जिसका नाम है इंटरपोल। इसका मतलब ये है कि आप एक नेचर समझिए, भारत में एक व्यक्ति जो है दिवालिया हो गया या फिर किसी भी क्रिमिनल केस में जो है वो प्रूवन गिल्टी हो गया कि भाई हाँ उसने किया है, ये क्राइम जो है उसने कमिट किया है, और भारत की सीमा पार चला जाता है ना। तो जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस कर लिया उसने, उसके सारे कानून चेंज हो गए, ही हैज कंप्लीटली चेंज्ड हिमसेल्फ, और वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर के बैठ गया है जहां पे हमारी रीच नहीं है, हमारी लॉ रीच नहीं है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास एक ऐसी पुलिस होनी चाहिए जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पुलिस को आपस में इंटर पुलिस डिस्कशन हो, और आपस की पुलिस में ही विचार विमर्श करें, जो है साझा करें ये सारी चीजें, और बाकी आपस में ही डेटा शेयर के माध्यम से क्रिमिनल्स को जरूर से जरूर जो है पकड़ ले और वापस से इनके जो ओरिजिन कंट्री है वहां पे भेजें। साथ में मिलकर के काम करने का उद्देश्य क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल नेचर का है तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमारा क्या है, हम तो क्राइम करके और फिर निकल लेंगे, ठीक है, दूसरे देश चले जाएंगे, क्योंकि ये चीजें हैं मेंटालिटी में। इसलिए बनाया गया इंटरपोल। इंटरपोल के माध्यम से भारत से भागा हुआ व्यक्ति जिसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर यूएसए चला गया, कनाडा चला गया, बाकी की किसी कंट्री में चला गया, तो हम वहां की पुलिस को हमारी सीबीआई, हालांकि भारत में इंटरपोल जो है वो सीबीआई से कनेक्टेड है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ही कनेक्टेड है, तो हमारी सीबीआई बाहर उस कंट्री के पुलिस को इन्फॉर्म करेगी कि ये पर्सन है, ये उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपके वहां पे छुपा हुआ है, प्लीज डू समथिंग, ठीक है। तो इंटरपोल में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ऐसे लोगों के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए नोटिसेस जारी करती है। कौन कौन से नोटिसेस है आप देखिए कि हाँ, रेड नोटिस जारी कर सकती है, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, भारत में कुछ क्राइम करके भाग गया है, कहां पे, यूएसए में भाग गया है रहने के लिए, तो भारत यूएसए से बोलेगा, रेड नोटिस भेजेगा यूएसए में और बोलेगा कि हमें पकड़ करके ये व्यक्ति को वापस भेजो, हमें चाहिए, वो ये जो पर्सन है वो वांटेड है, ठीक है, उसका पूरा डेटा भेजेगा। अगर येलो नोटिस बेसिकली भेजता है तो इसका मतलब क्या है, ये व्यक्ति लापता है और ऐसी संभावना है कि आपकी कंट्री में हो सकता है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। ब्लू नोटिस अगर जारी करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति, इसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये भाग गया है, और पता नहीं कि आपके यहाँ गया है कि नहीं गया है, लेकिन आपके पास भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप जरूर दीजिए। ब्लैक नोटिस क्या है कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, मतलब कि आप सोचिए कि भारत में यदि कोई बॉडी मिलती है जो कि अनआइडेंटिफाइबल है, उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो बाकी की कंट्रीज में ये भेजते हैं डेटा ताकि आइडेंटिफाई किया जाए। ग्रीन नोटिस यानी कि वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, बाकी यहाँ पे कुछ किया नहीं है उसने एज सच, लेकिन बाहर कहीं कुछ बेसिकली कर रहा है या फिर किसी और कंट्री में है और फेमस हो रहा है, गैंगस्टर हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो भारत में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको बताते हुए एक इंटेलिजेंस और एक वार्निंग इशू करते हैं ग्रीन नोटिस में, ठीक है। ऑरेंज नोटिस में क्या करते हैं कि बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है प्रॉपर इमिनेंट थ्रेट है आपकी कंट्री के लिए, तो आप जो है इसको वापस कीजिए, हमारी कंट्री के लिए भी थ्रेट है।
पर्पल नोटिस में क्या कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके का मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, किस तरीके से जो बेसिकली ये चीजों को कंडक्ट करेंगे, एसओपी क्या होगी ये बताते हैं। सिल्वर नोटिस जिसको हम पायलट फेज कहते हैं, उच्च लेवल का एक फेज होता है, वहां पे क्रिमिनल एसेट्स को आइडेंटिफाई करना और ट्रेस करना, और साथ ही साथ इंटरपोल की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल नोटिस एक आती है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को यूएन सैंक्शन लगा दिया जाता है, यूएन सैंक्शंस के लिए सब्जेक्ट कर दिया जाता है। इतने टाइप की नोटिस होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो पुलिस है, मतलब पूरे के पूरे 190-92 कंट्रीज की जो पुलिस आपस में कोलैब कर रही है, वो सारी कंट्रीज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपस में क्या करती हैं, विचार विमर्श करती हैं और ये नोटिसेस शेयर करती हैं। न्यूज में ये है कि सिल्वर नोटिस जो आप देख रहे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल ने आज तक नहीं किया था, पहली बार अपना सिल्वर नोटिस जो है वो जारी किया है, और इन्होंने बेसिकली क्रिमिनल एसेट्स के बारे में सिल्वर नोटिस जारी किया, यानी कि ये जो 196 कंट्रीज इनके मेंबर्स हैं, ये पूरे के पूरे अपने जो क्रिमिनल एसेट्स है ना, उनकी डिटेल्स को आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे लेवल की जो है इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेट की जा सके अगर कोई भी ऐसा कोई केस आता है तो, ठीक है। नाउ जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO इसका पहला नाम था, इंटरपोल इसको कहते हैं। तो क्या है इंटरपोल? 1923 में 1923 में स्थापना हो रही है एक ऐसी बॉडी की जिसका नाम है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पुलिस संस्था है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन में है, जो कि फ्रांस में है। इनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है भाई इनका? तो आप देखिए कि वैश्विक लेवल पे कोऑपरेशन, ठीक है, तो वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से सहयोग करना एक दूसरे का। किस बात में सहयोग करना है भाई? लॉ इन्फोर्समेंट में। कानून के हाथ इतने लंबे हो कि बेसिकली वो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी रिकॉग्नाइज ना कर पाए, तो लॉ इन्फोर्समेंट में हो गया। इंटरनेशनल लेवल की जो क्राइम है उनको उनसे टैकल करने में हेल्प हो, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये पर्पस लेकर के इस बॉडी को बनाया गया। फंक्शंस क्या है इनका? मैंने आपको बताया नोटिसेस इशू करते हैं, है ना, अलर्ट्स इशू करते हैं, जैसे रेड नोटिस हो गया, जो कि जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज के डेटाबेस को भी शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने एक दूसरे। 196 कंट्रीज हैं, 196 कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, रिसोर्सेज देती हैं। मैंने अभी बताया सिल्वर नोटिस जारी हुई है, इशू हुई है, तो उसके अंतर्गत क्रिमिनल एसेट्स के इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सब सारी चीजें शेयर करना है और एक दूसरे में ट्रेनिंग करनी है। इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस फोर्स जो है, 1923 में जब इसकी स्थापना हो रही है तो इसका नाम क्या था? ICPC, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है। और बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस, जो कि एक मीटिंग बैठाई जा रही है वियना ऑस्ट्रिया में, उसकी सेकेंड मीटिंग में ही इसका गठन 1923 में किया गया था, ठीक है। इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि पुलिस इंफॉर्मेशन शेयर करती है ग्लोबली, और इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी टेक्निक है जिससे ग्लोबल लेवल के क्रिमिनल केसेस को टैकल किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इंडिया ने इंटरपोल कब ज्वाइन किया है? 1949 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीबीआई को ही NCBI बताया गया है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया बताया गया है इंटरपोल के लिए, क्योंकि भाई पुलिस तो अब दिल्ली पुलिस तो हो नहीं सकती, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस तो हो नहीं सकती, तो भाई इंटरपोल में भारत की पुलिस चाहिए ना, तो भारत की एक पुलिस बनाई गई, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि इंटरपोल में भारत को रिप्रेजेंट करती है। और ये NCBI, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, और कोई नहीं है, ये भारत की CBI ही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वही इसका पूरा का पूरा जो है भार संभालती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो आपके इस पर्सपेक्टिव से, इंटरपोल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे दूं कि हमारे कैपिटल IAS में फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हो गई है। क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही हैं
15 जनवरी शाम 4 बजे से बैच हमारा शुरू हो रहा है फाउंडेशन का, जो कि आपका एक P2I होने वाला है, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है। इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगा और हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है, इसको इनिशिएट कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव शुक्ला सर, जो कि खुद भी सर्विस में रह चुके हैं। ही इज एन एक्स IRS ऑफिसर। तो आप पढ़िए उनसे जो स्वयं चयनित हो। आप देख रहे हैं इस कोर्स की जो वैधता है वो 2 साल की है और आपको कंप्लीट एक प्रिपरेशन कराई जाएगी प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे वेयर अबाउट्स को जो है चेक कर सकते हैं। ये सारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और दिए गए एड्रेस पे आप चेक इन कर करके और अपनी डेमो क्लास को भी स्केड्यूल कर सकते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन कि आप किस तरीके से और कहां पे अपने आप को इनरोल कर रहे हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में कि भाई किस तरीके से इंटरपोल काम करता है। मैंने आपको क्या बताया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्ट करेगा, फिर क्या है, नोटिसेस इशू करेगा, रेड, ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर, UN सैंक्शंस लगाने वाले स्पेशल नोटिसेस, ठीक है। फिर रेफरेंसेस देगा, यानी कि भाई हम हो सकता है कि हम किसी और अपने केस को सुलझाने के लिए किसी और कंट्री से रेफरेंस मांग ले, क्या तुम्हारे पास भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, ठीक है। ब्रॉडकास्ट 196 कर लीजिए इसको, 196 कंट्रीज आपस में रिसोर्स अवेलेबिलिटी शेयर करते हैं और अच्छी तरीके से इसमें एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। रिसोर्सेज की भी बात कर लीजिए, एक्सचेंज करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग भी एक साथ करते हैं, डेटाबेस भी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और इस तरीके से इंटरपोल जो है काम करती है। तो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिक्वेस्ट कैसे होगा भाई कॉपरेशन, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो होगा, और जो रिक्वेस्ट हम करते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, नोटिस। और आप देखिए कि क्रिटिकल क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब शेयर करना होता है तो बिना किसी नोटिस के कोई भी कंट्री आपको इंटरपोल में अपना शेयर नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यूपी पुलिस जाए और किसी भी कंट्री से और मांग ले विजय माल्या का जो है आप हमें रिपोर्ट दीजिए, नहीं, इंटरपोल के माध्यम से ही ये हो सकता है। 8 अलग अलग तरीके के नोटिस होते हैं, क्या होते हैं मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। और जनरल सेक्रेटरीट इन नोटिस को बेसिकली अप्रूव करता है, इशू करता है। नोटिस रिक्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, मेंबर कंट्री, 196 में से कोई भी कंट्री जो है इंटरपोल में आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट डाल सकती है कि हमें फलाना कंट्री को नोटिस भेजनी है, ठीक है। इनके अपने अलग ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं जो कि अलग असिस्टिव आपके जो होते हैं कोर्ट्स के माध्यम से आप इनको जानते हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होते हैं, जेनोसाइड हो गया, वॉर से रिलेटेड क्राइम हो गया, या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम हो गया, इससे जो है ये लोग डील करते हैं। यूनाइटेड नेशन भी इसमें हेविली इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सैंक्शन भी लगाया जा सकता है यदि आपकी स्पेशल नोटिस इशू हो जाती है और अप्रूव हो जाती है बाय जनरल सेक्रेटरीट। तो ये आपके इंटरपोल के बारे में जो है नोटिस है, सॉरी इंफॉर्मेशन है। और ये आपके सिल्वर नोटिस के बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे साझा कर रही हूं कि भाई देखिए 52 कंट्रीज जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूडेड है, इनके पास पावर है, ये सिल्वर नोटिस जो है इशू कर सकती हैं। और अपने क्या करते हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने में और उसको अच्छी तरीके से एक्सेसिबल बनाने में मदद करती है एक दूसरे की। तो आप सिल्वर नोटिस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंटरपोल का सिल्वर नोटिस क्या है कि क्रिमिनल एसेट को टारगेट करना है और एक कलेक्टिव डेटाबेस बनाना है, ताकि आप देखिए अच्छी तरीके से हम इसके पूरे के पूरे एक इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर पाए, ठीक है। फर्दर कोई भी अगर हमें लगता है कि इस फील्ड में ऐसा क्राइम हो सकता है तो उसको रोक पाए, ठीक है। इसमें क्या है, लोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और हर वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे जो कि एसेट्स को बेसिकली आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड बिजनेस वहां पे इफेक्ट करता है। साथ ही साथ सिल्वर नोटिस एक और काम ये करता है कि ये बेसिकली अगर आपने सिल्वर नोटिस रिक्वेस्ट किया है तो किसी भी एसेट पे आपको इंफॉर्मेशन किसी भी कंट्री से मिल सकती है, उस पर्सन का क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन्वायरमेंटल क्राइम, अगर किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम में या फिर अनऑर्गेनाइज क्राइम में भी वो इन्वॉल्व है तो ये पूरा सिल्वर नोटिस का आपके पास जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस पूरे के पूरे डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूंगी ये कह करके कि भाई देखिए अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको क्या बताया, भारत पोल बताया था ना, ये
भारत पोल, मैंने आपको बताया कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ही हम एनसीबीआई कहते हैं, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, एनसीबीआई ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देखिए कि ये एनसीबीआई अभी तक रेगुलेट कर रही थी ना, हमें इंटरपोल में रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इंटरपोल में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एनसीबीआई नहीं करेगी, अब करेगा भारत पोल। यानी भारत पोल एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सीबीआई के द्वारा ही कि भाई आप तो देखिए, हमें तो भारत में भी देखना है ना, हर राज्य के पास भारत पोल का एक्सेस होगा। और कोई भी राज्य अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी क्रिमिनल को ढूंढ रहा है या डेटाबेस ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले वो, अब उसको चक्कर नहीं काटने सीबीआई के अलग दफ्तर में जाइए, अलग नोटिस नो, उसको सीधे अपनी रिक्वेस्ट भारत पोल पे डालनी है। भारत पोल पे उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा सीबीआई, और सीबीआई उसकी रिक्वेस्ट आगे भेज देगा जनरल सेक्रेटरीट के पास, इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरीट के पास। वो जब अप्रूव करेंगे तो वो फलाने कंट्री में चली जाएगी। तो ये भारत पोल भी है, जो अगेन बहुत बड़ा न्यूज है। तो इसी के साथ ये एक बड़ा टॉपिक है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी ही और फ्रूटफुल सेशंस और इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और एक्सेस करते रहिए कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल को। और इसके डिटेल पीडीएफ और क्रैक्स मटेरियल को निकालने के लिए आपको फॉलो करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच, कीप कॉन्करिंग एंड जय हिंद।